सहारा के निवेशकों को भुगतान दिलाने का संकल्प लेकर निकली जन जागरण यात्रा। सहारा के निवेशकों का भुगतान का संकल्प लेकर मंगलवार को बस्ती जनपद मुख्यालय के शास्त्री चौक से रथ यात्रा रवाना हुई। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले निकली रथ यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला, PIL प्रभारी सतीश चतुर्वेदी, शहनाज आदि ने बस्ती से रथ यात्रा को रवाना किया। यात्रा देर शाम अयोध्या पहुंचेगी। यहां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने कहा कि सहारा पीड़ितों के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार करने के लिए पूरे देश में जन जागरण यात्रा चलाई जाएगी, जिससे सहारा के निवेशकों का भुगतान हो सके। वर्तमान सरकार द्वारा सहारा प्रबंध तंत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण निवेशकों का भुगतान अधर में लटका है। इसके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा है। इसके लिए निवेशकों को ग्राउंड लेवल पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले PIL से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार शहर के पीड़ित निवेशकों का भुगतान दिलवाना नहीं चाहती। देश भर में 4000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार लगातार सहारा के प्रबंध तंत्र को संरक्षण दे रही है। कार्यकर्ता जमाकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब आखिरी उम्मीद है। मैं देश भर के लोगों से आह्वान करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की PIL से जुड़ी रथ यात्रा में संबोधित करते हुए शहनाज जहां ने कहा कि सहारा प्रबंध तंत्र ने देश भर के कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति ला दिया है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही जमाकर्ता अपने पैसे के लिए कार्यकर्ताओं को घेरना शुरू कर देते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार है कि सारा प्रबंध तंत्र को संरक्षण देकर देश के निवेशकों का पैसा आपस में बंदर बांट करना चाहती है। मुरैना से संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु ओझा ने कहा कि सरकार अगर चाहती तो देश के निवेशकों का पैसा भी मिल जाता और कार्यकर्ताओं का रोजगार वापस भी हो जाता। कार्यकर्ता तिल तिल के मर रहा है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला और उनकी पूरी टीम ने शास्त्री चौक पर पीपल के पेड़ का पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाने की भी पहल शुरू की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज मीडिया के सभी साथी जो आज यहाँ बस्ती जिले में उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश में, मैं उनका सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा भी करता हूँ कि 13 करोड़ जमाकर्ता की पीड़ित जिसका भुगतान सहारा इंडिया नहीं कर रही है, उसकी आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारी आवाज़ राज्य सरकार केंद्र सरकार तक पहुँचा भी है। भुगतान 2012 के बाद कंपनी पेपर पर पेपर पलटती गई और आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है सहारा इंडिया का। बस्ती उत्तर प्रदेश से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की स्थापना भी यहीं से हुई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी जिले के हैं और यहाँ से 13 करोड़ जमाकर्ता की आवाज़ को हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते दिल्ली तक हमने अपनी आवाज़ को पहुंचाया, लेकिन आज की तारीख तक एक भी भुगतान हमारे जमाकर्ता का नहीं हुआ और इस लड़ाई को हम निरंतर लड़ भी रहे हैं, लड़ते भी रहेंगे। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आज अपना संकल्प यात्रा यहाँ बस्ती से स्टार्ट की है और कई राज्यों तक होते हुए समस्त जमाकर्ता को आह्वान करेगी कि आप लोग हमारे संगठन के साथ जुड़ें और हमारा साथ दें, जिससे आप लोगों का भुगतान हम सुनिश्चित करा सकें। सहारा भुगतान संकल्प न्याय यात्रा में अमित शाह जी की आपने फोटो लगाया है जी, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि 2023 में उन्होंने 28 मार्च 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और गृह मंत्री भी अमित शाह जी, इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि 10 करोड़ जमाकर्ता का पूरे भारतवर्ष का हम भुगतान CRC के माध्यम से कराएंगे और उन्होंने भरे मंच पर कहा था आप अपने दावा पेश करें, हम 45 दिन के अंदर आपका भुगतान कराएंगे, अधिकतम 9 महीने तक हम आपका भुगतान करा देंगे, जो कि आज 14 महीने से ज़्यादा हो गया और भुगतान नहीं हुआ है। इसीलिए हमने ये फोटो लगाई भी है और उनसे आग्रह भी करें और दोबारा से केंद्र सरकार भी बन चुकी है और मंत्रालय भी पुनः उनको मिला है। इसलिए मैं आग्रह भी कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप 13 करोड़ जमाकर्ता कि आपने अपने चुनाव रैलियों के माध्यम से कहा कि हम भुगतान दिलाएंगे, दिलाकर रहेंगे, लेकिन आपने 14 महीने भुगतान नहीं दिलाया है और हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इसलिए हमने फोटो लगाई है कि ये संदेश वहाँ तक माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह तक पहुँचे। सहारा से पीड़ित कितने लोग होंगे कि जिन लोगों का पैसा अभी तक 13 करोड़ पूरे भारतवर्ष के जमाकर्ता हैं और 14 महीने के अंदर में माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRC का जो पोर्टल खोला है
उसके अंदर 229 करोड़ का भुगतान किया है, जिसमें खर्चा 248 करोड़ रुपए खर्चा दर्शाया गया है। आज छोटे छोटे हमारे जमाकर्ताओं ने छोटी छोटी पूंजी लगाई है, आज बिलख रहे हैं। उन्होंने अपने थाने से लेकर के अपने सीआरसी तक कंप्लेंट करी, लेकिन उसका कोई निष्कर्षण आज दिन तक नहीं निकला। ये आंदोलन आपका कितने भारत के किस किस राज्य में ये आंदोलन चलाया जा रहा है? पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हमारा चल रहा है और अन्य राज्यों के लोग, हमारे संगठन के जो साथी हैं, वो अपने अपने जिले में, अपने अपने राज्य में आंदोलन कर भी रहे हैं। और ये संकल्प यात्रा से हमारा आज से जो 11 जून से स्टार्ट हुआ है, ये बस्ती से होता हुआ आज अयोध्या पहुंचेगा। अयोध्या में सभी हम लोग भगवान राम के दर्शन करेंगे, निवेदन भी करेंगे और वहाँ से हमारा पूरे हर क्षेत्र में आंदोलन जाएगा। हर क्षेत्र में हमारा रथ यात्रा पहुंचेगी और जमाकर्ताओं से पेपर भी लेगी और उनसे आग्रह भी करेगी कि अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग PIL दाखिल करेंगे। उसमें हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपके पेपर चाहिए, जिससे हम भारत सरकार को दिखा सकें और सुप्रीम कोर्ट जज महोदय को भी दिखा सकें कि सारा इंडिया के मैनेजमेंट डायरेक्टर सुब्रत राय, सपना राय, OP श्रीवास्तव, जितने बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने 13 करोड़ जमाकर्ता के साथ झूठ बोला है, छलावा किया है और उनके साथ धोखा भी किया है। कब तक आंदोलन जारी रहेगा? जब तक एक जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन कंटिन्यू चलता रहेगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दी हूँ। मैं MP से महिला प्रदेश अध्यक्ष शहनाज जहां। अब आप पूछेंगे कि किस चीज़ की महिला प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोगों का ये जो संगठन है, सहारा पीड़ितों के लिए जो लड़ाई के लिए बीड़ा उठाया था, उसके लिए हमारे बस्ती से ये जो नींव रखी गई थी हमारे बस्ती से, और जो आज हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जो आज यहाँ से नींव रखी गई थी इस संगठन की, आज ये संगठन 22 राज्यों से पूरे हिंदुस्तान भर में ये संगठन फैल चुका है। और हम लोग, आपने अभी शायद कहा था कि एक साल नहीं, हम लोग 2-3 सालों से लगातार प्रयास में हैं, क्योंकि हम लोगों को 12-13 साल से कोई भी सारा इंडिया से पेमेंट नहीं हो रहा है और इस पेमेंट ना होने के कारण हमारे तमाम 4000 से ज़्यादा एजेंट साथी जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। तब जाके हम लोगों ने ये इस मोर्चा को और आगे बढ़ाया और हम लोग सड़क से लेके सदन तक इसकी लड़ाई लड़े हैं। बट हमने अभी अनिश्चितकालीन का, जब दिल्ली में हमने धरना प्रदर्शन किया अनिश्चितकालीन का, तो वहाँ हमको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि हमको लीगल की कार्रवाई में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने वहाँ सेटलमेंट होते देखा है। ऐसे सहारा एकदम बहाना बनाते हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है, इसके बावजूद हमने जब वहाँ पे देखा है तो हम लोग अब लीगल की कार्रवाई में जा रहे हैं। और मैं उन तमाम बस्ती के तमाम लोग, जितने भी सहारा पीड़ित लोग हैं, उन सभी से कहना चाहती हूँ, साथियों अब आइए और हमारे साथ इस PIL में जुड़िए, निश्चित ही हमारा भुगतान होगा, क्योंकि हमारे हौसले और जुनून को कोई कम नहीं कर सकता है। और वैसे भी हमने मजबूर कर दिया था गृह मंत्री अमित शाह जी को। आपने देखा होगा कि अभी ये जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, अमित शाह जी को कई जगहों पे ये बोलना पड़ा था कि हम आपका पैसा पाई दिलवाएंगे। ठीक है, हम अमित शाह जी की बात को मानते हैं और इसीलिए उनके आज फोटो लगाए हुए ताकि वो भूल ना जाए। क्या यह न्याय यात्रा कब तक जारी रहेगा? जब तक लोगों न्याय यात्रा, देखिए आज यहाँ से इस संगठन का भी यहीं से शुरुआत हुई थी। आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बट हम लोग यहाँ शुरुआत अब यहाँ से निकलने वाले हैं अयोध्या निकलेंगे, वहाँ से हमारी संकल्प यात्रा शुरू होगी। शास्त्री चौक पे पौधा भी लगाया गया है, उसके संदर्भ में क्या कुछ? जी, उसके संदर्भ में देखिए, पौधा इसलिए भी जरूरी है, आप देख रहे हैं आज प्रकृति को कैसा नष्ट किया जा रहा है, ताकि हमने तो सबसे चाहूंगी कि हर व्यक्ति को एक पौधा लगाए अपने घरों में, ताकि आज हम लोग अच्छा सांस ले सकें। आज देख रहे हैं आप प्रदूषण, देखिए कितना ज़्यादा है, सबको ये चीज़ करनी चाहिए। आज पानी, आज देखिए कितना टेम्परेचर है, देख रहे हैं आप, ये सब किस कारण से है, इन सबकी जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी लोग प्लीज़ जहाँ जिसके पास जो जगह हो वहाँ एक वृक्षारोपण जरूर करें। धन्यवाद। आप गृह मंत्री और फोटो लगाई हुई है, ये इसको सामाजिक संगठन माने या राजनीतिक संगठन माने? ये हमारा सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है मेरा। यानी कुछ संगठन आते हैं सामने, बाद में राजनीतिक संगठन। नो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी को एहसास दिलाने के लिए कि ये तेरा ये वादा क्या हुआ, आपने भरे मंचों से देश के 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान करने के लिए 1 साल पहले का, आप 1 साल पहले देश के लोगों को कहा कि 5000 करोड़ रुपए पहली धनराशि आप लोगों को 10,000 किस्तों में बांटी जाए।
आखिर अमित शाह को कौन सी मजबूरी है, किसने उनके हाथ को रोक दिया है कि वो आज 1 साल बीत गए हैं और उनके कहने के अनुसार, पोर्टल बनने के अनुसार के बाद भी देश के 90.9 में एक लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। कहीं अब सुबह अमित शाह जी सहारा प्रबंधन तंत्र को संरक्षण तो नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटी धनराशि की एक बड़ी खेप रात देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कहे जाने वाले अमित शाह जी के पास जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में जो 5,000 करोड़ रुपए देश के निवेशकों को लिए दिया गया कि उनका पैसा वापस किया जाएगा, और वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया, उनको बांटने के लिए कहा। चुनाव बीत जाते हैं, 1 साल बीत जाता है, माननीय अमित शाह जी की भारत की सरकार देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर पाती। अब कहते हैं कि आप सामाजिक संगठन है, राजनीतिक होगा। मैं कहता हूं कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देगा, अगर वो हमारी बात नहीं पड़ेगा। अभी तो हम सभी लोगों ने एक फोटो ये लगाई है कि सरकार आ गई। आप बहुमत की सरकार 2 बार मिली थी आपको, एक बड़ी मेजॉरिटी आपको मिली थी। आप भूल गए कि आप जब वादा करते हो कि 13 करोड़ निवेशकों के पाई का भुगतान करूंगा और 1 साल में 5,000 करोड़ भी आपके और आपके लोगों के द्वारा 239 करोड़ रुपए बांटे जाने के बाद 248 करोड़ रुपए उसमें खर्च दिखा दिया जाता हो, ये साबित करता है कि आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र से मिले हुए हैं। आप अभी 241 पे आए हैं। 13 करोड़ परिवार के लोग 65 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिए, ये आपके लिए टेलर है, सत्ता बना लिए हैं। अगर 2027 के पहले फिर पुनः विभिन्न और राज्यों में आपको सरकार बनानी होगी तो हर राज्यों में हर तीसरा घर सहारा के पीड़ितों का है। भुगतान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जिस राज्य में बचे हैं उस राज्य से भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से सीख लीजिए, सत्ता में राज्यों में रहना होगा और केंद्र में फिर बने रहना होगा। तो सहारा के पीड़ितों का सरकार का यही रवैया रहा तो आगे क्या करेंगे? निश्चित तौर पे इस बार भी हम सभी लोगों ने कहा, हमने पहले भी बहुत बार आगाह किया कि आप हम लोगों की मदद करिए। और जो राजनीतिक, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की भी कर रहा हूं, समाजवादी की भी कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की भी कर रहा हूं। आखिर कौन सी मजबूरी ऐसी है जो सहारा के पीड़ितों का मुद्दा बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए इनके लोगों की जुबानें नहीं खुलती? विधायक हमने चुना, सांसद हमने चुना, तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमने चुना, लेकिन सहारा के पीड़ितों का मुद्दा उठाना होता है तो उनके लोग मुंह सिल लेते हैं। क्या मोटी बैग की धनराशि उनके पीछे के रास्ते चली जा रही है? बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।